नर्मदे हर। मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिव्य दर्शन कराने जा रही हूँ और वो दर्शन है कोई और नहीं, माता अनसुईया। इस वक्त मैं माता अनसुईया के मंदिर में हूँ, जो कि नर्मदा जी के ही तट पर है और बहुत ही दुर्लभ मंदिर है और बहुत सुंदर है। और इसकी विशेषता ये है कि जहाँ पे ये मंदिर है वो नर्मदा जी का घाट तो है ही और साथ ही आरण्य संगम है। तो यहाँ पे दूसरी नदियों का भी संगम है। माता अनसुईया जो है वो ऋषि अत्रि की धर्म पत्नी है, जो ऋषि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक हैं। पहले मैं दिखाती हूँ माता अनसुईया के आसपास का जो है दृश्य, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि माता अनसुईया आखिर है कौन। तो माँ है और माँ के नीचे जो पादुका है वो ऋषि अत्रि का है। और इस तरफ राइट हैंड साइड जो दिख रहे हैं वो भगवान विष्णु हैं और ऊपर की तरफ शिवा है और ये ब्रह्मा जी हैं। अ, वो विष्णु भगवान, ये ब्रह्मा जी और भगवान शिव। तो जिनको नहीं पता हो, माता अनसुईया जो है वो ऋषि अत्रि की तो धर्म पत्नी थी ही, साथ ही वो बहुत ही तपस्विनी भी थी और सतीत्व जो बल है वो उनमें बहुत था और पतिव्रता थी वो। तो उनको कई वजहों से उनकी जो जगह है, उनका जो ओहदा है, वो ऋषि अत्रि से भी कई बार ज़्यादा माना जाता है। ये जो मंदिर है वो इस बात के लिए विशेष है कि माता अनसुईया को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अपने पुत्र के रूप में वो जन्म देना चाहती थी। और ऑब्वियसली जो त्रिमूर्तियों को अपने पुत्र के रूप में जन्म देगा, तो जन्म देने से पहले उन्हें बहुत तपस्या करनी थी। तो माता ने ऋषि अत्रि से कहा कि मुझे एक ऐसे जगह के बारे में बताइए जहाँ पे मैं जब तपस्या करूँ तो उसका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा हो और पुत्र के रूप में ये त्रिमूर्ति जन्म ले मेरे कोख से। तो ऋषि अत्रि अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बताए कि ये जो जगह है जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, नर्मदा जी के तट पे आरण्य संगम, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ तपस्या करने पे जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है और उसका लाभ भी जल्द से जल्द मिलता है। तो माता यहीं आई और उन्होंने कई सालों तक तपस्या की और तपस्या के परिणाम माता ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। जो ब्रह्मा थे वो चंद्र के रूप में जन्म लिए, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में और जो शिवा है वो दुर्वासा ऋषि के रूप में उनका जन्म हुआ। तो इस तरह से माँ अनसुईया तीनों त्रिमूर्तियों की माँ कहलाई। तो ये वो ही तपोस्थल है जहाँ पे माता अनसुईया ने तपस्या की थी। और इसके जस्ट बाजू में दत्तात्रेय भगवान का बाल स्वरूप मंदिर है। पीछे लिखा भी है भगवान श्री बाल दत्तात्रेय, और छोटे से बाल दत्तात्रेय है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे एक और खासियत ये है कि एक बार ऋषि अत्रि को बहुत प्यास लगी थी और तब नर्मदा जी बहुत पतली यहाँ बह रही थी। तो वो अपनी प्यास बुझाना चाहते थे, तो उन्होंने अनसुईया माँ से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पानी पिलाइए। तो क्योंकि नर्मदा जी बहुत पतली बह रही थी, तो माता अनसुईया ने माँ गंगा को यहाँ आने के लिए अनुरोध किया। तो माँ गंगा ने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि आप अपने 1 साल की तपस्या का जो फल है वो आप मुझे देंगी, तो मैं वहाँ ज़रूर उत्पन्न होंगी। तो माँ अनसुईया मान भी गईं और परिणाम स्वरूप यहाँ एक कुएं में गंगा जी आईं। और आज भी यहाँ कुएं के पानी का इस्तेमाल माँ अनसुईया के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुआं है, यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना के लिए चुनरी भी बांधते हैं। तो हम लोग, ये गंगा माँ के भी दर्शन हो गए नर्मदा जी के किनारे और माँ अनसुईया के भी दर्शन हो गए। पीछे दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, शिव जी का भी मंदिर है, बाल दत्तात्रेय भी है। तो ये सब जो कृपा है
वो माँ नर्मदा की है, जिनकी वजह से हम लोग इतने महान और इतने दिव्य आत्माओं से हम लोगों का भेंट हो पाता है। मानो या ना मानो, आज भी ये लोग इस जगह पे विराजमान हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। और एक और बात है कि ये जो मूर्ति है माँ की, पंडित जी ने बताया कि ये 3 पहर में बदल जाती है। सुबह ये बाल स्वरूप में दिखाई देती है, अभी ये युवावस्था में है, मतलब मैच्योर है बिल्कुल, और रात को जब इनके श्रृंगार को हटाया जाता है तो वृद्धावस्था दिखती है। तो ये भी माँ की एक अद्भुत चमत्कार है। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, और यहाँ आने का जो अनुभव है वो बहुत अद्भुत है। माँ अनसुईया की कृपा हम सब सनातनी महिला और लड़कियों पे हो, क्योंकि जो जीवन वो जी और जो सीख हम सबको दी वो एक मिसाल है, और उस तरह की ज़िंदगी अगर हम जी सकते हैं या उस पे चल सकते हैं तो सही मायने में सनातन को और अपने धर्म पे चलते चलते जीवन को जिया जा सकता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। नर्मदे हर।